हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम पी बुला के तत्व के बारे में ही पढ़ रहे हैं और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की विधि। ठीक, आज का हमारा लेक्चर 19 है। देखिए, क्लोरीन के निर्माण की औद्योगिक विधि जो है यह 3 प्रकार से बनाया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है वेल्डन विधि, सेकंड है डिकन विधि और थर्ड है हमारा विद्युत अपघटनी विधि। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिकन विधि। इसी के बेस पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो हम एक विधि देख लेते हैं कि मतलब डिकन विधि के द्वारा हम क्लोरीन का निर्माण कैसे करते हैं। तो हमने नेक्स्ट हेडिंग बनाया है डिकन विधि से क्लोरीन के निर्माण की विधि। अब देखिए, डिकन विधि होता क्या है। अब हम क्लोरीन जब निर्माण करेंगे डिकन विधि से, वही होगा डिकन विधि। तो हमने यहाँ पर लिखा है इस विधि में HCl का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड। देखिए, क्यूप्रस क्लोराइड क्या होता है, जिसका फार्मूला हो जाएगा Cu2Cl2। ठीक, इस विधि में HCl का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा, अब देखिए वायु में हम ऑक्सीजन द्वारा निम्न प्रकार से किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, देखिए हमने सबसे पहले क्या लिया, HCl। ठीक, अब इसके बाद हम क्या किया, वायु की ऑक्सीजन, मतलब हम यहाँ पर क्या किए होंगे, वायु की ऑक्सीजन मतलब O2। ठीक, अब जिसके प्रेजेंट में हम कराए हैं रिएक्शन, तो क्यूप्रस क्लोराइड, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Cu2Cl2। ठीक, देखिए HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हम वाटर के मतलब वायु की ऑक्सीजन के प्रेजेंट में किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक है यहाँ पर Cu2Cl2 की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्लोरीन। ठीक, Cl2। अब देखिए यहाँ पर Cl2 हो गया, तो क्या हम यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, जरूर यहाँ पर वाटर निकलेगा। ठीक, वाटर निकाल दिए। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर तो फिर 4 क्लोरीन निकल जाएगा और यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकल जाएगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि डिकन विधि का चित्र कैसा होगा। तो देखिए, हम पहले से ही यहाँ पर बना चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब नहीं दिख रहा है। देखिए, डिकन विधि में जब हम फिगर बनाते हैं तो हमें 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, मतलब 4 प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। फर्स्ट आता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, जिसे कहते हैं ऑक्सीकरण कक्ष। सेकंड आता है हमारा कूलिंग चैम्बर, जिसे कहते हैं शीतलक कक्ष। और थर्ड आता है हमारा वॉशिंग चैम्बर, जिसे कहते हैं धावन कक्ष। और फोर्थ आता है हमारा ड्राई चैम्बर, जिसे कहते हैं शुष्क कक्ष। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है। अब हम ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस वाले में देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, फिगर तो हमारा इसी तरह रहेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर एक लेयर लगा देते हैं। ठीक, एक देखिए अंदर है पाइप और एक इसके बाहर की तरफ है। अब इस अंदर की तरफ हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से उत्प्रेरक रख देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब क्या हुआ, देखिए उत्प्रेरक अगर कहीं आए तो आप समझिए मोटिवेशन। अब कैसे कहेंगे कि मोटिवेशन, देखिए अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो आप अगर मोटिवेशन का वीडियो देखते हैं तो आपके अंदर आप एकदम लूज मतलब अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तो आपके अंदर एक अलग से एनर्जी आ जाता है। ठीक, और कोई कोई मोटिवेशन वाला वीडियो ऐसा रहता है कि जब हम एनर्जी हम लोग के पास रहता है, लेकिन हम देखने पर उस वीडियो को मतलब हमारी एनर्जी लूज हो जाती है। मतलब समझिए कि उत्प्रेरक क्या करता है, या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। बस यही इसका कार्य है कि मतलब अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, अगर उसमें हम कोई उत्प्रेरक डाल दें तो वह अभिक्रिया फास्ट हो जाए या फिर स्लो हो जाए, वही कार्य है उत्प्रेरक का। ठीक, अब देखिए इस उत्प्रेरक में हम क्या लेते हैं, ये जो उत्प्रेरक हमने गोला गोला से डिनोट किया है, ये है झाबा पत्थर। अब आप कहेंगे कि झाबा पत्थर क्या होता है, तो हम अभी आपको दिखाएंगे इमेज के माध्यम से। पहले हम समझ लेते हैं कि झाबा पत्थर होता क्या है। देखिए, झाबा पत्थर को हम क्या करते हैं, ये हमने उत्प्रेरक जो लिया है ना Cu2Cl2, इसमें भिगो कर हम झाबा पत्थर को रखते हैं यहाँ पर। ठीक, उसके बाद हमने एक अलग से यहाँ पर गर्म गैस से
प्रवाहित किए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर हम HCl गैस लेते हैं और वायु लेते हैं। ठीक, अब हम कहने को तो कह देते हैं कि वायु हम लेते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि वायु में क्या केवल ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है? वायु में केवल क्या ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है? अरे इसके साथ ऑक्सीजन तो है ही, फिर नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, मतलब विभिन्न प्रकार के गैसें हैं ना। हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ हम प्यूरिफाई के माध्यम से ऑक्सीजन डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा नाइट्रोजन की चली जाएगी। ठीक, तो हम इसमें क्या करते हैं, HCl की गैस ले रहे हैं और वायु का मतलब आप समझ गए कि हम इनमें से इन सब गैसों को डाल रहे हैं हम। ठीक, अब जब हम डालते हैं इसमें तो क्या करता है, ये उत्प्रेरक रहता है। उत्प्रेरक में हमने क्या बताया, झाबा पत्थर। आप इमेज देख लीजिए पहले। झाबा पत्थर का इमेज हम आपको जब कोलॉइड के प्रकार बता रहे थे चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन, तो हमने वहाँ पर भी आपको दिखाया था, लेकिन हमने वहाँ पर एक शब्द दिया था प्यूमिस पत्थर। देखिए प्यूमिस पत्थर जो होता है उसी का एक दूसरा नाम झाबा पत्थर है। देखिए झाबा पत्थर होता क्या है, जैसे हम लोग नॉर्मल देखा जाए तो जैसे एड़ी को साफ करने के लिए क्या कोई भी पत्थर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मार्केट के लोग जो होते हैं एक तरीके से झाबा पत्थर मंगाते हैं। देखिए झाबा पत्थर क्या होता है, खुरदीला होता है। खुरदीला होने पर क्या करता है कि हमारी एड़ियों को या फिर हाथ के मैल को अच्छे तरीके से साफ करने का कार्य करता है। देखिए हमने इमेज भी दिखाया है कि एक आदमी, मान लीजिए आदमी क्या कोई भी है, वो इस प्यूमिस पत्थर का यूज़ कर रहा है, मतलब झाबा पत्थर का यूज़ कैसे कर रहा है। ठीक, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि झाबा पत्थर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमने ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में क्या किया, झाबा पत्थर लिया उत्प्रेरक के रूप में और HCl और वायु के गैसों को इस ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में प्रवाहित किया। जब यह उत्प्रेरक से होकर जाता है तो मतलब रिएक्शन करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर गर्म गैसें भी हैं, तो HCl और वायु दोनों ही रिएक्शन करते हैं। मतलब HCl और वायु दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या बन गया, Cl2HCl। लेकिन ये अगर बनना इतना ही आसान होता तो हमें इन सब प्रोसेस की क्या ज़रूरत होती, हम यहीं से कट कर देते, बस यही विधि हम अपना लेते। लेकिन सुनिए तो इसमें गर्म गैसें हैं, जब गर्म गैसें हैं अब ये रिएक्शन किया तो क्लोरीन कैसा, क्या ठंडा बनेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मतलब क्या हुआ कि HCl और वायु को जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं गर्म गैसें की उपस्थिति में, तो हमें Cl2 जो मिला वो भी गर्म अवस्था में है। जब गर्म अवस्था में है तो इसे हमें ठंडा करना होगा, तो हम क्या करते हैं, इसे एक कूलिंग पाइप में हम इसे डाल देते हैं। देखिए कूलिंग पाइप का मतलब क्या हुआ, ये है कूलिंग पाइप। कूलिंग पाइप का मतलब क्या हुआ, कूलिंग पाइप कहिए या कूलिंग चैम्बर। इसमें देखिए ये जो कूलिंग पाइप है ये क्या करता है, ये Cl2 जो कि गर्म अवस्था में था उसको क्या करेगा, यह ठंडा करने का कार्य करता है। ठीक, अब यहाँ पर ठंडा किया लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर पाया जितना होना चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पर गर्म गैस से जब हम प्रवाहित किए तो Cl2 गर्म अवस्था में था, तो हमने इसे कूलिंग पाइप से के माध्यम से गुजारा तो Cl2 कुछ ठंडा हो गया। ठीक, अब ठंडा होने के बाद क्या किया हम कि इसमें से हम इस प्रोसेस के द्वारा हम वॉशिंग चैम्बर में डाल देते हैं। अब वॉशिंग चैम्बर में डालने पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या आ गया, Cl2 आ गया। ठीक, अब Cl2, अब यहाँ पर हमने कुछ क्वार्ट्ज रखे हैं। ठीक, क्वार्ट्ज का मतलब क्या हुआ, अब कुछ भी कर लीजिए, अगर आप पत्थर रखे हैं, ठीक, देखिए आप पत्थर मान लीजिए इस तरह से रखे हैं, बहुत ही पास रख दीजिए, एकदम चिपको गम लगा कर रख दीजिए, फिर भी अगर आप ऊपर से वाटर को डालेंगे तो यह ज़रूर रिसाव करके नीचे आ जाता है। ठीक, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने क्वार्ट्ज के पत्थर रखे हैं। क्वार्ट्ज का मतलब क्या हुआ, सिलिका जैसे हम होता है ना, क्वार्ट्ज सिलिका हमने यहाँ पर लिखा है। तो इस वाले चैम्बर की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम इस वाले चैम्बर की बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, क्वार्ट्ज के पत्थर रख देते हैं, उसके बाद हम ऊपर से पानी को प्रवाहित करते हैं, तो ये Cl2 जो है ठंडा हो जाता है। अब ठंडा होने के बाद क्या हुआ कि इस Cl2 को इसके माध्यम से, क्योंकि यह गैस है एक तरीके से, Cl2 क्या है, गैस ही तो है। अब यह ऊपर के माध्यम से हम यहाँ पर ड्राई चैम्बर में डाल देते हैं। अब यह Cl2 क्या हुआ, अब इस पर हम पानी डाल दिए तो अब ये गैस की अवस्था में तो रहेगा नहीं, मतलब कुछ इस पर भी जल की मात्रा पड़ जाएगी। Cl2 जो है अब उस पर कुछ जल की मात्रा पड़ गई। अब जल की मात्रा पड़ गई तो अब इसे हम क्या करते हैं, अब इसे हम शुष्क कर लेते हैं। शुष्क का मतलब क्या होता है कि रूखा, एक तरीके से देखा जाए।
ठीक। तो देखिए अब इसको हम शुष्क करने के लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर Cl2 की मात्रा आ गई, ठीक। Cl2 की मात्रा आने पर हम ऊपर से कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्रवाहित करते हैं। देखिए वॉशिंग चैम्बर में हम जल को प्रवाहित करते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हम ड्राई चैम्बर में प्रवाहित करते हैं। जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो इसमें Cl2 हमें प्राप्त हो जाता है और इसके साथ वायु प्राप्त हो जाता है। अब वायु में क्या क्या पाया जाता होगा, तो N2 और O2 हमें प्राप्त हो जाता है। और इस वाले चैम्बर में हम मतलब ड्राई चैम्बर में हम क्वार्ट्ज लिए थे, वो भी सिलिका के, ठीक। आई होप दोस्तों कि आपको ये फिगर समझ में आ रहा होगा। एक बार हम फिर से एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं। अब देखिए हम जैसे जैसे बताने जा रहे हैं आपको वैसे वैसे ही लिखना है, ठीक। विधि के माध्यम में हमने सबसे पहले क्या किया, डिकन विधि से क्लोरीन के निर्माण की विधि हम लोग पढ़े। अब देखिए इस विधि में हम क्या करते हैं, HCl लेते हैं। अब HCl का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं और इसमें प्रेरक क्या लेते हैं, Cu2 Cl2 की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन की क्रिया विधि निम्न प्रकार होती है। तो हमने क्या लिया, HCl लिया, वाटर लिया, वाटर नहीं ऑक्सीजन लिया, ठीक। HCl का रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, तो क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें Cl2 प्राप्त होता है और H2O प्राप्त होता है, ठीक। इस क्लोरीन के निर्माण की विधि निम्न प्रकार है, ठीक, जिसे हमने चित्र के माध्यम से देखा है। जिसमें फर्स्ट हमारा आता है ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में हम झाबा पत्थर रख देते हैं, ठीक। झाबा पत्थर रखने के बाद क्या करते हैं, इस ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में HCl वायु को प्रवाहित करते हैं और इसके साथ गर्म गैस को प्रवाहित करते हैं। जब इसमें से मतलब ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में इसे प्रवाहित करते हैं तो Cl2 बहुत ही ज़्यादा गर्म अवस्था में प्राप्त हो जाता है। और जब यह गर्म अवस्था में हो जाता है तो इसे हम ठंडा करने के लिए कूलिंग चैम्बर से गुजारते हैं। जब इसमें कूलिंग चैम्बर से गुजारते हैं तो क्लोरीन की मात्रा कुछ मात्रा में ठंडी हो जाती है और इससे ठंडा करने के लिए हम वॉशिंग चैम्बर में क्लोरीन को डाल देते हैं। जब क्लोरीन को हम वॉशिंग चैम्बर में डालते हैं तो इसमें क्वार्ट्ज के पत्थर रखे होते हैं और इसके ऊपर से जब जल को प्रवाहित करते हैं तो क्वार्ट्ज के पत्थर से होते हुए जल की मात्रा नीचे की तरफ आ जाती है और Cl2 को ठंडा कर देता है। Cl2 को ठंडा करने पर यह अब एक तरीके से गीले अवस्था में हो जाता है, ठीक। Cl2 क्या है, गीले अवस्था में हो जाता है। अब ये फिर से गैस की अवस्था में होते हुए वॉशिंग चैम्बर से होते हुए ड्राई चैम्बर में जाता है, जहाँ पर Cl2 को शुष्क कर दिया जाता है और हमें Cl2 और वायु की मात्रा प्राप्त हो जाती है। बस यही विधि है डिकन विधि। एक बार हम इन सभी प्रोसेस को जितना भी हम बताए हैं इसको हम एक विधि के माध्यम से लिख देते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर हम बताना भूल गए, देखिए क्लोरीन और ऑक्सीजन बताना क्या भूल गए, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। क्या क्लोरीन के हम कितना परसेंटेज लेते हैं, हम क्लोरीन का 4 मात्रा में लेते हैं और ऑक्सीजन को 1, तो मतलब 4:1 के अनुपात में हम इसके मात्रा को लेते हैं। हम विधि एक बार लिख दे रहे हैं। देखिए विधि होता क्या है, जो हमने प्रोसेस मतलब चित्र को बनाने में किया है बस उससे हमने कैसे कैसे किया है वही चीज़ तो है विधि, ठीक। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि उत्प्रेरक कक्ष में झाबा पत्थर को हमने इमेज के माध्यम से दिखा दिया, ठीक। उत्प्रेरक कक्ष में झाबा पत्थर क्यूप्रस क्लोराइड के विलयन में भिगो कर रख देते हैं और ताप हम कितना देते हैं, जो हम कह रहे थे ना कि गर्म गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो कितना गर्म गैस था, तो 450 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, HCl तथा वायु का मिश्रण 4:1 के अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, ठीक। हमने वहाँ पर जो HCl और वायु के मिश्रण को मतलब दोनों को हम ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में उसमें डाले थे, तो उसमें कितना मात्रा लिए थे HCl का, तो 4 और वायु का 1, ठीक। अब देखिए HCl तथा वायु के मिश्रण 4:1 के अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्लोरीन बन जाती है और इसमें HCl, N2, O2 तथा जल वाष्प मिले होते हैं। हमने बताया ना कि वायु में केवल ऑक्सीजन ही नहीं जाता बल्कि इसके साथ N2 मतलब नाइट्रोजन भी चला जाता है और जल वाष्प भी मिले होते हैं, ठीक। अब इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में स्क्रबर में मतलब इस मिश्रण को हम क्या करते हैं, स्क्रबर में प्रवाहित करके हम क्या करते हैं HCl को हटा देते हैं, ठीक।
अब हमने अभी फिगर में भी बना दिए थे। ठीक, इस मिश्रण को हम क्या करते हैं, स्क्रबर में प्रवाहित करके HCl हटा देते हैं। दूसरे कक्ष में हम क्या करते हैं, दूसरे कक्ष में प्रवाहित करने पर सांद्र H2SO4। ठीक, अब स्क्रबर में प्रवाहित, स्क्रबर कौन सा था, हमने वॉशिंग चैम्बर बनाया था ना, वही। ठीक, और दूसरे में हमने क्या किया था, दूसरे में सांद्र H2SO4 द्वारा जल वाष्प पृथक कर दिया था। ठीक, और इस प्रकार क्या हुआ था कि N2O2 का मिश्रण और इसके साथ क्लोरीन प्राप्त हो गया था। जो हम कह रहे थे ना कि यहाँ पर क्लोरीन प्राप्त हो गया और N2O2, मतलब N2O2 तो हम दिखाए नहीं थे, हमने केवल वायु बता दिया था, उसके नीचे हमने N2O2 भी लिखा। हमने यहाँ पर उत्प्रेरक जो लिया था उसका क्रियाविधि हम देख लेते हैं। ठीक, उत्प्रेरक की क्रियाविधि। ठीक, और देखिए उत्प्रेरक की क्रियाविधि क्या, हम उत्प्रेरक क्या लिए थे सबसे पहले समझिए। देखिए उत्प्रेरक हम लिए थे Cu2Cl2। ठीक, हमने यही लिया था उत्प्रेरक, क्या, Cu2Cl2 क्यूपरस क्लोराइड। अब इसमें हम क्या किए थे, वायु डाले थे। ठीक, अब ये रिएक्शन कर लेता है। अब रिएक्शन करने पर क्या देगा, तो देखिए Cu2 तो वैसे ही रहेगा और इसके बीच में आ जाता है ऑक्सीजन। ठीक, O हो गया और फिर यहाँ पर Cl2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से कर दीजिए, हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि अब ये प्रोसेस तो बन गया। ठीक, उसके बाद क्या होता है, Cu2OCl2। ठीक, अब ये क्या करता है, अब इसके साथ हम मतलब वायु तो हम डाले थे, इसके साथ हम HCl भी तो डाले थे। ठीक, तो ये क्या करता है, ये अब रिएक्शन कर जाता है इससे। जब ये रिएक्शन करता है तो अब इस ऑक्सीजन को यहाँ पर बीच में तो रहने में बहुत दिक्कत हो रहा है, ये हाइड्रोजन को देख रहा है, बार बार मुड़ मुड़ के इसे देख रहा है, कह रहा है कि वो का समय हाइड्रोजन मिल जाता। मतलब क्या हुआ कि अगर इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल जाएगा तो ये क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। ठीक, अब यहाँ पर देख रहा है कि हाइड्रोजन एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन को क्या है कि ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। तो यह देखता है तो हाइड्रोजन को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। जब डबल करते हैं हाइड्रोजन को तो इसका मामला तो सेट ही हो जाता है, तो यह H2O बना लेता है। अब इसके साथ क्या हुआ कि देखिए Cu तो था ही, अब यहाँ पर Cl2 था, अब यहाँ पर 2 क्लोरीन और आ गया। तो ये क्या करता है, ये Cu भाई ना बहुत ही चालाक है, अपने आप को क्या करता है कि Cu तो मैं होगा ही, और फिर उसके बाद Cl2 की मात्रा को हम यहाँ पर 2 गुना कर दे रहे हैं, मतलब Cu की मात्रा भी 2 हो गई और क्लोरीन की भी मात्रा 4 हो गई। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि ये जो Cu है, ये CuCl2 वाला भाई क्या करता है, अपने आप को CuCl2 अपने आप को क्या करता है कि यह तोड़ लेता है। अब अपने आप को कैसे तोड़ेगा, तो देखिए अब ये इसके मतलब इस पर बहुत भार पड़ रहा है Cu के ऊपर 4 क्लोरीन का। तो ये क्या करता है, कहता है कि मैं तो इतना वजन नहीं सह पाऊंगा। तो Cu कहता है कि ऐसा ना कि 2 क्लोरीन हमको दे दो और 2 क्लोरीन देखो भाई, अब कहीं और चले जाओ। तो ये Cl2 बाहर निकल जाता है। ठीक, अब यही विधि रहा। अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो क्लोरीन ही चाहिए था ना। ये एक तरीके से गैस है, हमें प्राप्त हो गया। देखिए उत्प्रेरक की क्रियाविधि बहुत ही इजी है। क्या, उत्प्रेरक क्यूप्रस क्लोराइड का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराए तो बीच में आ गया। जब बीच में आया और HCl को देखा तो इसका तो एकदम मतलब ऑक्सीजन के लिए ये जो HCl है ये एकदम फुल्की के समान है। ठीक, तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेकर अलग हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद Cu2Cl2 तो पहले थे ही, अब 2 क्लोरीन और आगे जो हूँ अपने आप के 4 क्लोरीन को सहन कर सकता हूँ। जब इसका पल्ला पड़ा Cl2 मतलब 4 क्लोरीन से, तो कुछ देर तो रहा, लेकिन फिर कुछ देर के बाद ये कह रहा कि मैं नहीं इतना वजन सह पाऊंगा भैया, आप अलग हो जाओ क्लोरीन। ठीक, तो यह क्या करता है कि CuCl2, ठीक, अब ये क्या करता है कि Cu 2 क्लोरीन को तो सहन कर लेता है, लेकिन 2 क्लोरीन को कहता है चल निकल भाई, हम नहीं सहन कर पाएंगे तेरा वजन। ठीक है, तो ये विधि रहा पूरा उत्प्रेरक की क्रियाविधि में, और ये सारी प्रोसेस रहा डिकन विधि।
एक बार हम फिर से जितना भी चीज़ें हमने बताया शुरू से अंत तक बता दे रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि डीकन विधि के द्वारा हम जैसे क्लोरीन निर्माण कर लिए। अब क्लोरीन का भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले हम किए क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की विधि, जिसमें हम 3 विधि के बारे में पढ़े। मतलब 3 विधि के द्वारा हम क्लोरीन का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट आता है हमारा वेलन विधि, सेकंड आता है हमारा डीकन विधि और थर्ड आता है हमारा विद्युत अपघटनीय विधि। देखिए जिसमें से हमने डीकन विधि को पढ़ा। अब डीकन विधि से क्लोरीन के निर्माण के बारे में पढ़े, तो इसमें हम क्या किए, सबसे पहले इस विधि में क्या करते हैं कि HCl का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन द्वारा निम्न प्रकार किया जाता है, जो कि हमने रिएक्शन करके दिखा दिया। फिर हमने एक फिगर बनाया, उसमें हमने क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर था, उसमें हमने गर्म गैस डाले। अब गर्म गैस से क्या कितना डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस। अब HCl और वायु के मिश्रण कितना अनुपात में मिश्रण 4:1 के अनुपात में डाले, तो क्या हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में जब हम इन सबको डालते हैं तो क्लोरीन प्राप्त हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। गर्म रहने पर कूलिंग पाइप में डिनोट कर देते हैं। कूलिंग पाइप से होते हुए, कूलिंग पाइप का ही क्या, कूलिंग चैम्बर एक ही हुआ। ठीक, अब कूलिंग चैम्बर से होते हुए क्लोरीन जो है यह वाशिंग चैम्बर में चला जाता है। वाशिंग चैम्बर में जाने पर Cl2 क्या होता है कि जल वाष्प के रूप में प्राप्त हो जाता है। जल वाष्प का मतलब क्या हुआ, यह भीग गया एक तरीके से। अब इसको हमें शुष्क करना है क्लोरीन को, तो हम क्या करते हैं, एक लास्ट वाला चैम्बर हमारा क्या है, ड्राई चैम्बर। इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में Cl2 को जो प्रवाहित करते हैं, तो हमें Cl2 और वायु प्राप्त हो जाता है। अब इस वायु में N2 और O2 रहता है। बस यही विधि हमने पढ़ा। अब इसके हमने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम लिख दिया है, आप ज़्यादातर इंग्लिश का प्रयोग कीजिएगा। फिर हमने क्या किया, एक विधि हमने लिख दिया, जो प्रोसेस हमने चित्र के माध्यम में किया वही चीज़ें लिख दिया। सबसे पहले हम क्या किया, उत्प्रेरक कक्ष में झाबा पत्थर क्यूप्रस क्लोराइड विलयन में भिगो कर रख देते हैं तथा 450 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। HCl तथा वायु का मिश्रण 4:1 के अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। यहाँ क्लोरीन बनता है, पर इनमें HCl, N2, O2 तथा जल वाष्प मिले होते हैं। इस मिश्रण को हम क्या करते हैं, स्क्रबर में प्रवाहित करके HCl हटा देते हैं। दूसरे कक्ष में प्रवाहित करने पर सांद्र H2SO4 जल वाष्प पृथक कर देते हैं। इस प्रकार से हमें N2O2 मिश्रित क्लोरीन प्राप्त होती है। फिर हमने उत्प्रेरक की क्रियाविधि देख लिया, क्या Cl2 का रिएक्शन हम O2 के साथ कराते हैं तो Cu2OCl2 प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद हम क्या किए हैं, Cu2OCl2 का रिएक्शन हम HCl के साथ कराते हैं तो इस ऑक्सीजन को क्या दिखता है, इस ऑक्सीजन को भाई हाइड्रोजन दिखता है, जिसके कारण ये अलग ही अपना रुतबा दिखाता है, मतलब H2O बना लिया। फिर उसके बाद CuCl2 बना लेता है। अब ये 4 क्लोरीन को लेकर अपने आप को सोचता है कि मैं तो बहुत बाहुबली हूँ, लेकिन ये 4 क्लोरीन को सहन नहीं कर पाता, जिसके कारण ये अपने आप को तोड़ लेता है। जब CuCl2 अपने आप को तोड़ता है तो CuCl2 में प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर CO2 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 2 था ना CO, तो यहाँ पर भी रहेगा। Cu2Cl2 में प्राप्त हो जाता है और क्लोरीन को बाहर निकाल देता है। तो ये सारी प्रोसेस रही डीकन विधि के द्वारा क्लोरीन के निर्माण की विधि। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।